साथ देने के लिए अजीत इस तरीके की जोड़ी उतरी है। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है इस टीम के कैप्टन, पैंथर टीम के कैप्टन प्रेम ने। एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में और इस वक्त पहला ओवर लेकर सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। पावर प्ले का बंधन जारी है। अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त किशन, जो कि इस टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर की सूची में आते हैं। यस, स्टार्ट द मैच। पहली गेंद लेकर सज्ज होते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। प्रेम फील्डिंग की व्यू रचना देख सकते हैं किस तरीके से सेट की जा रही है। पावर प्ले का ओवर है। पहली ओवर में 2 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर तैनात करने पड़ते हैं। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिलता हुआ। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है, एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से जिनका इंतजार था आखिरकार अतुल आ ही चुके। धन्यवाद अतुल, आपने अपनी उपस्थिति यहां दाखिल कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैच करते हैं ऑन। पहली गेंद सामना करने के लिए सज्ज होते हुए प्रथमेश बैकफुट पर हटे, पावर जनरेट की, कट किया है स्ट्रोक पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन के लिए दौड़ लगी और 1 रन आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। इस 1 रन के साथ खाता खुला है टीम स्टार ठाणे टीम का। ठाणे स्टार्स की ये टीम, स्टार 11 के नाम से खेलने वाली ये टीम येलो कलर की जर्सी में नजर आती हुई इस सीजन में लगभग चौथा सीजन है नरेश स्मृति चषक का। नाइट प्रतियोगिता लगातार 4 साल से ऑर्गेनाइज की जा रही है ट्रिपल एस डीजे और नरेश स्पोर्ट्स टीम की जानिब से, और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा जाता है। यस, अंपायर का इशारा आता हुआ टाइम इज ऑन, टाइमर ऑन हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे। फिर से एक बार गेंदबाजी की कमान पर गेंदबाज प्रेम। शॉर्ट पिच गेंद थी, रडार में गेंद आई थी जरूर, पुल करने का प्रयास किया, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 1 रन के साथ अजीत ने अपना अकाउंट, अपना खाता जरूर खोला है। 4 ओवरों का यह मुकाबला है। 4 ओवरों में कल के दिन की अगर बात करें तो हाईएस्ट स्कोर 57 रन देखने मिला था। उसी तरीके से अगर बात करें तो लोएस्ट स्कोर देखने मिला था 22 रन। चेजिंग करने वाली टीम गोरसाई बी जैसी नामी गिरामी टीम ने लगभग 22 से 23 रन का एक लो स्कोर यहां पर खड़ा किया था। सेकंड नंबर पर रही थी लो स्कोर करने वाली टीम, तो वो थी वर्तक नगर, 24 रन किए थे। तीसरे पायदान पर आई थी जॉली बॉयज बुमराह, जिन्होंने 27 रन किए थे। ये इतिहास रहा कल के दिन का, और कल का दिन जिसके नाम रहा वो थी विशाल 11 टॉप 5 में आने वाली टीम मीरा रोड। इस बार बल्ले को स्विंग किया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग होता हुआ, लगता हुआ पहला झटका इस वक्त टीम स्टार 11 ठाणे को। किती सुंदर रंगानं सजवला, आई तुझ्या डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला, आई तुझ्या डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला, आई तुझ्या डोंगर बघ किती सुंदर रंगानं सजवला। क्या बात है, छोटा भीम और मिकी माउस ऑन फायर। अगली गेंद प्रेम की, विकेट गिरा है, एक सफलता मिली है जरूर। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रेम के माध्यम से जरूर देखने मिलता हुआ। 4 गेंदें कर चुके हैं, 1 विकेट लेने में कामयाबी और 2 रन खर्च किए हैं अब तक के। नए बल्लेबाज आए हैं विवेक।
विवेक को मौका मिला है। विवेक नॉन स्ट्राइक हैंड पर अपनी पारी का इंतजार करते हुए सामना करने के लिए तैयार होंगे प्रथमेश, जिन्होंने अब तक के 2 गेंदें खेली हैं जरूर। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ से खेलना चाह रहे थे, 1 रन के लिए निकले थे जरूर, जब तक कि शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद को कीपर जाकर फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन कंप्लीट किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर कलम चलती हुई, रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 3 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। फील्डिंग की अगर बात करें, फील्डिंग की व्यू रचना देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्डिंग को सेट किया है। दो खिलाड़ी पावर प्ले 38 सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन गति में भी थोड़ा मिश्रण किया था, बिल्कुल स्लो बाउंसर गेंद की थी और उसका इजाफा मिला है 1 रन के रूप में जरूर बल्लेबाजों को। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 1 ओवर हुआ है समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद पहली बल्लेबाजी करती हुई टीम स्टार 11 ठाणे टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 रन। वो झाली ना। DJ Sandy in the mix. गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज पप्पू। पावर प्ले का बंधन छूटता हुआ फील्डिंग की व्यू रचना पर अगर नजर डालें तो किस तरीके से पप्पू ने अपनी गेंदबाजी के लिए फील्डिंग को सेट किया है। सबसे पहले ऑफ साइड की क्षेत्र में नजर डालते हैं। एक पॉइंट है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक 38 सर्कल में मिड ऑफ, एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। उसी तरीके से पहली गेंद पर किया प्रहार, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जब तक को गेंद को फील्ड किया जाता। 3 रनों के लिए जरूर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन 2 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल अब यहां पर बल्लेबाजों ने मन बना लिया है कि रनों को दौड़कर जरूर पूरा करना है। उन्हें पता है कि अगर इस ग्राउंड पर इतिहास है कि इस ग्राउंड पर अगर आपने 40 प्लस रन किए तो फाइटिंग स्कोर माना जाएगा इस प्रतियोगिता में। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी, बैट का फेस खोला था, लेकिन गेंद थोड़ी सी टर्न होती हुई नजर आई, थोड़ी सी लेग ब्रेक गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद डॉट के रूप में जरूर कन्वर्ट होती हुई। इस डॉट डिलीवरी के साथ पप्पू अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर सज्ज होते हुए। अगली गेंद, इस बार फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस खोला था, गेंद को मात्र दिशा दी थी, पॉइंट क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। सिंगल से रनों की गति को कंटिन्यू रखा है, सिंगल रनों से यहां पर चहलकदमी बनाए रखी है रनों की। उन्हें पता है कि अगर हर बॉल पे रन आएंगे तो एक फाइटिंग स्कोर की तरफ उनकी टीम जरूर परिवर्तित होगी। इस वक्त स्टार 11 टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पप्पू खुद दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड किया, फॉलो थ्रो में कैच लिया, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ दूसरा झटका इस वक्त स्टार 11 ठाणे टीम को प्रथमेश के रूप में। नेक्स्ट मैच गांव देवी स्पोर्ट्स अंजूर वर्सेस वेदांत 11 गंसोली टीम। दोनों ही टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी उपस्थिति यहां हो चुकी हो तो प्लीज संपर्क साधे। इस वक्त मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खूबसूरत कैच, बैक टू बैक लगता हुआ दूसरा झटका स्टार 11 ठाणे टीम को। जो खिलाड़ी आए थे विवेक, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए।
थैंक यू डीजे। कोई गेंदबाज 4 गेंदों में 4 विकेट यानी उसे कहा जाता है फुट ट्रिक अगर लेते हैं तो आपको यहां पर सेलफोन प्रदान किया जाएगा नरेश स्पोर्ट्स टीम की ओर से। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर कट किया था जरूर, मात्र गेंद को दिशा दी थी, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया था, नजाकत भरा स्ट्रोक जरूर देखने मिलता हुआ। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 2 ओवर हुए हैं समाप्त और स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो 3 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम स्टार 11 ठाणे का स्कोर दर्शाता हुआ महज ओनली 8 रन, 8 रन। न्यू बैट्समैन ग्राउंड के बीच प्रवेश करते हुए दिलीप, बॉलर मेरे ख्याल से नए गेंदबाज हैं, बॉलर दिलीप गेंदबाजी की कमान पर है, सामना करने के लिए तैयार होंगे सचिन। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप खेलना चाह रहे थे गेंद को, गेंद का मोटा सिरा बल्ले का लेकर पहुंची थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर मैं तारीफ करूंगा जरूर पैंथर टीम की, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, नो डाउट बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं सभी गेंदबाज। प्रेम आए थे, प्रेम ने 4 रन देकर 1 विकेट लिया। पप्पू आए दूसरा ओवर लेकर, पप्पू पास हो गया, मैं तो यही कहूंगा 4 रन देकर 2 विकेट उन्होंने भी लिए। 4 रन से ऊपर अब तक के गेंदबाजी का स्तर देखने नहीं मिला। अगली गेंद थोड़ी सी लो फुट टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। आज की शाम का ये दंदनाता हाई हैंडसम खूबसूरत सिक्सर। क्या बात है, बड़ा हिट काफी समय के बाद देखने मिला है। सब्र किया, सब्र का बांध टूटा, उसके बाद गेंद लो फुल टॉस मिली, उसका भरपूर फायदा उठाया 6 रन के लिए। इस बार एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन प्रेम के माध्यम से, लेकिन थ्रो थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ नजर आया। दौड़कर पूरे किए हैं इस वक्त रन 2। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17 रनों पर। बिल्कुल कहा जाता है ना कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिला। सचिन ने वेट किया और वेट करने के बाद बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लो फुल टॉस गेंद पे उन्होंने जड़ा 6 रन के लिए। 6 रन जो आए हैं, मान लीजिए रेगिस्तान में बारिश का काम करेंगे। जिस तरीके की बल्लेबाजी स्टार 11 ठाणे की देखने मिल रही थी उसमें जरूर। इस बार बैकफुट पर हटे थे, पावर जनरेट कर कर खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। किशन वहां पर मौजूद, जब तक के गेंद को रिसीव करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे किए। तीसरे रन का था डिमांड, लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने इरादों पर लगाई यहां पर लगाम। 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 2 रन के साथ स्कोर 19 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ। तीसरा ओवर दिलीप लेकर आए हैं। दिलीप थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। दिलीप ने अब तक के जो रन खर्च किए हैं वो है 11 रन 4 गेंदों में। 11 रन अब तक के खर्च करने वाले आज के दिन के महंगे गेंदबाज। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन गेंद कन्वर्ट होगी डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर का इशारा आता हुआ महज 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मृति चषक सीजन 4, चौथा साल इस प्रतियोगिता का जारी है, चलता हुआ नजर आ रहा है। 40 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। 6 नाइट की ये प्रतियोगिता है। आज की दूसरी नाइट इस वक्त जारी है और दूसरी नाइट का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त पैंथर स्पोर्ट्स वर्तकनगर वर्सेस स्टार 11 ठाणे के बीच चलता हुआ। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम जरूर बताना चाहेंगे कि टॉस जीतने के बाद पैंथर 11 टीम वर्तकनगर ने पहले गेंदबाजी करना पसंद किया और अपनी सहयोगी टीम स्टार 11 ठाणे को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए।
माननीय श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहब उपस्थित हो चुके हैं। वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ साथ एक सामाजिक और शाखा प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम सर, सुस्वागतम। नरेश स्मृति चषक 2021 में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। 3 ओवरों का कोटा हुआ है समाप्त। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं। स्टार 11 ठाणे टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 20 रन हो चुके हैं। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद काफी महंगा ओवर रहा दिलीप का, 12 रन खर्च किए। जिस तरीके से कंजूसी भरी गेंदबाजी चल रही थी, महंगाई के जमाने में कंजूसी भरा जो ओवर चल रहा था, उस ओवर का दृश्य बिगाड़ने की जरूर कोशिश की सचिन ने इस ओवर में यानी दिलीप की इन 6 गेंदों में एक 6 जरूर जड़ा और 2 डबल रन के साथ 12 रन तीसरे ओवर में लूटने में कामयाबी अपने हाथ रखी। साथ ही साथ बात करें इस प्रतियोगिता में इनामी राशियों की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से इनामी राशि यहां पर आपको प्रदान की जाएगी, नरिश स्पोर्ट्स टीम की ओर से सेलफोन है। अगर आप 50 रन पूरे करते हैं, कोई भी बल्लेबाज 50 कंप्लीट करता है, उसके लिए एक सेलफोन रखा गया है। 4 गेंदों में 4 विकेट यानी फोर्ट्रिक लेने वाले गेंदबाज के लिए सेलफोन है। उसी तरीके से अगर कोई गेंदबाज मैडन ओवर करता है तो उसके लिए इनामी राशि के रूप में सेलफोन प्रदान किया जाएगा। ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए रखे गए हैं, आपके टैलेंट के लिए रखे गए हैं। इस बार मौका था पॉइंट के खिलाड़ी, तप्पा थोड़ी सी आगे गिरती हुई गेंद, नहीं तो कैच में कन्वर्ट कर सकते थे। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन अंतिम और आखिरी वक्त पर देखा कि यहां पर कैच नामुमकिन हो सकता है। उस वक्त अपने शरीर को बीच में लाकर गेंद को स्टॉप करने की कोशिश की और 1 रन यहां लेने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज। बल्लेबाजी की कमान पर है अजीत गुप्ता और सचिन की जोड़ी नजर आती हुई। किशन आए हैं अपनी टीम की ओर से अंतिम और आखिरी ओवर लेकर। डेड ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। इस वक्त डीप लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर आकर लॉन्ग ऑफ पर कैच को कलेक्ट किया। पूरी तरीके से अतुल ने शानदार कैच का प्रदर्शन और विकेट का पतंग होता हुआ किशन के हिस्से में आती हुई सफलता और लगता हुआ झटका इस वक्त स्टार 11 टीम ठाणे को। न्यू बैट्समैन भूपेश, सचिन ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे किशन की गेंदबाजी का। मेरे ख्याल से अजीत है इस वक्त। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और खूबसूरत कैच, शॉट स्क्वायर लेग पर एक शानदार कैच, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ बैक टू बैक दूसरा झटका इस वक्त स्टार 11 ठाणे टीम को। थैंक यू डीजे। स्कोर काफी कम है इस वक्त स्कोर कार्ड पर। 21 रन, चौथा ओवर जारी है, अंतिम और आखिरी ओवर। गेंदबाज ऑन हैट्रिक किशन। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और पहली हैट्रिक का कीर्तिमान अपने नाम रचने वाला खिलाड़ी बना है किशन। थैंक यू डीजे, क्या बात है। 3 गेंदों में 3 विकेट का कीर्तिमान अपने नाम रचने वाला खिलाड़ी, सीजन 4 नरिश स्मृति चषक में इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखाने वाला किशन यादव। अगर एक और विकेट लेते हैं तो फिर नरिश स्पोर्ट्स टीम की ओर से सेलफोन कंफर्म। डेड ओवर के स्पेशली गेंदबाज फोर्ट्रिक बॉल लेकर तैयार। इस बार जोरदार तेज तर्रार गेंद थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल एंड गेंद रखी थी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, यॉर्कर लेन की गेंद थी। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में।
अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज किशन। आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, गेंद रही इस वक्त वाइट के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज। ओहो, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। तारीफ करनी होगी गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज किशन यादव। कहा जाता है ना कि किसी की सलाह से रास्ते मिलते हैं जरूर, लेकिन मंजिल तो खुद ही तय करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ। अपनी मंजिल को ढूंढा और पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज किशन यादव बने। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 4 ओवरों का कोटा हुआ है समाप्त। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन। लक्ष्य रखा गया है 23 रनों का। चलिए टॉस के लिए आना है कैप्टन गांव देवी स्पोर्ट्स अंजूर और वेदांत 11 घनसोली। कैप्टन आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, ताबड़तोड़ टाइम वेस्ट किए बिना। टीम वेदांत 11 घनसोली वर्सेस गांव देवी स्पोर्ट्स अंजूर। अंजूर टीम, जिस तरीके से अंजूर टीम के बारे में कहा जाता है कि अंजूर को हार नहीं मंजूर, वही टीम टॉस के लिए आए। प्लीज कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बगल में जहां पर टॉस बॉक्स रखा गया है। साथ ही साथ वेदांत 11 घनसोली, ये इस क्षेत्र की नामी गिरामी टीम है। ये जरूर अंजूर टीम को एक कड़ी चुनौती देगी, ये आशा और उम्मीद सभी दर्शकों को होगी। तो टीम कैप्टन आना है टॉस बॉक्स में। इनिंग की समाप्ति के बाद हम टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अगर कैप्टन नहीं पहुंचे तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टीम अंजूर एंड घनसोली, वेदांत 11 एंड गांव देवी स्पोर्ट्स, आइए टॉस बॉक्स में, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर ओमकार शेट्टे टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आइए, अंजू टीम कैप्टन आ चुके हैं। घनसोली टीम कैप्टन आना है आपको। क्या हुआ? टीम अंजूर आ चुकी है। घनसोली टीम कैप्टन, आपको ऑफिशियल कॉल है। यस डीजे। थैंक यू डीजे। माने श्री मनोहर जी पाटिल साहब से विनंती है कि सर आपके शुभ हाथों से हम टॉस करेंगे। आइए टॉस बॉक्स में सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। उसी तरीके से अंजू टीम कैप्टन आ चुके हैं। घनसोली टीम वेदांत 11 कैप्टन, आइए प्लीज टॉस बॉक्स में। घनसोली टीम कैप्टन सुनील मुकादम, टॉस देना है लाकर। सुनील, सचिन भाई, सुनील कॉइन। ओके ठीक है, थैंक यू। लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में एक तरफ की कमान संभालेंगे अतुल। और नॉन स्ट्राइक हैंड पर है उनका साथ देने के लिए प्रेम। अतुल की अगर बात करें तो टीम इंडिया के लिए परफॉर्मेंस कर चुके हैं। बिल्कुल अपंग क्रिकेट जो टीम इंडिया
की ओर से परफॉर्मेंस करने वाला ये खिलाड़ी जिसने इतिहास जरूर रचा है, शानदार बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए इन्होंने की है, जरूर इस वक्त अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद पर मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच लपका। अतुल की इनिंग की हुई है समाप्ति। शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की दा लौटते हुए इस वक्त अतुल थैंक यू डीजे। न्यू बैट्समैन दीपांशु नॉन स्ट्राइक हैंड पर पहली गेंद पर झटका जरूर लगा है और बड़ा झटका है। अतुल इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, नो डाउट हर क्षेत्र में परफॉर्मेंस इनका देखने मिला है। चलिए टॉस बॉक्स में आपको लिए चलते हैं जहां पर टॉस की प्रक्रिया हम करेंगे पूरी। अगली गेंद इस बार क्लीन बोल्ड, ओहो दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बैक टू बैक दूसरा झटका। प्रेम इज गॉन, टीम का कैप्टन आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटता हुआ। थैंक यू डीजे। चलिए टॉस की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं हम। वेदांत 11 और अंजुर 11 टीम कैप्टन के बीच टॉस किया जा रहा है। एक तरफ है नरेश स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ है ट्रिपल एस डीजे। कॉल कौन देना चाहेगा? अंजुर टीम कैप्टन नरेश स्पोर्ट्स का कॉल दिया है, आया है ट्रिपल एस डीजे। टॉस जीता है गंसोली टीम कैप्टन ने। मैं मान्यवर से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप विराजमान हो मंच पे। टॉस जीता है गंसोली टीम कैप्टन। मैच ऑन है, शॉर्टकट में ओपिनियन लेंगे। पहले क्या करना पसंद करेंगे? तो पहले फील्डिंग करना चाहूँगा। 4 ओवरों का मुकाबला है, ये चीज को आपको सूचित किया जा रहा है। उसी तरीके से आयोजन और नियोजन के बारे में क्या कहेंगे आप? आयोजन तो बहुत ही अच्छा है और हम थैंक्स कहना चाहेंगे पूरे टीम को कि हम लोग को यहाँ पे मौका दिया गया। थैंक यू सो मच। आप तैयारी करिए। अगर अंजू टीम कैप्टन अगर आप जीतते तो पहले क्या लेते? हम इसे डायरेक्शन लेते हैं। हाँ, इस वक्त तो बल्लेबाजी आई है, टारगेट कुछ सोचा है? टारगेट 40 प्लस कर रहे हैं। बिल्कुल 40 प्लस करने की आपकी कोशिश रहेगी। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर आपसे आयोजन और नियोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? आयोजन तो हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन इधर खेलने के लिए हमको चांस मिला, इसके लिए थैंक्स बोले। थैंक यू सो मच सर। मैच ऑन है इसलिए ओपिनियन थोड़ा शॉर्टकट में लिया गया है। चलते हैं फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स की ओर जहां पर मुकाबला जारी है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज सुनील। इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद आती हुई लॉन के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग नो डाउट, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त देखने मिली है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन। दीपांशु और विवेक की जोड़ी विकेटों के बीच में रनों को लूटती हुई नजर आ रही है। इसके बाद का दोस्तों मुकाबला आपको देखने मिलेगा गांव देवी स्पोर्ट्स अंजुर वर्सेस वेदांत 11 टीम गंसोली के बीच। वेदांत 11 गंसोली टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जरूर लिया है। अगली गेंद
इस बार फ्रंट फुट पर निकले थे, फ्लिक करना चाह रहे थे, गलती कर बैठे। फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने इस कैच को पकड़ा है। सुनील के हिस्से में आती हुई ये तीसरी विकेट, लगता हुआ तीसरा झटका इस वक्त टीम तिरंगा स्पोर्ट्स पैंथर स्पोर्ट्स वर्तकनगर टीम को। आम्ही मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज, आम्ही मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज, आम्ही मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज, आम्ही मुंबईचं राज, आम्ही दर्याचं राज। आम्ही खातो पितो आम्ही मजा करतो कोणचे बापाचं जाते काय, आम्ही खातो पितो आम्ही मजा करतो कोणचे बापाचं जाते काय, आम्ही मुंबईचं राज। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 4 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। टारगेट रखा गया है 23 रनों का, 23 रनों का पीछा करती हुई ये टीम एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है दर्शाता हुआ 4 रन। बिल्कुल कहा जाता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिल रहा है। क्या गेंदबाजी की सुनील ने, 3 विकेटें चटकाने में कामयाब रहे, 3 झटके देने में कामयाब रहे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए लगभग 3 विकेटें चटकाने में कामयाबी उनके हिस्से आई है जरूर। शानदार गेंदबाजी, इसी तरीके की गेंदबाजी अगर बरकरार रही तो फिर ये 23 रनों का स्कोर विशालकाय रूप में कन्वर्ट हो सकता है जरूर। बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त किशन और उनका साथ देते हुए दीपांशु। नए गेंदबाज आए हैं रुपेश की पहली गेंद, भूपेश की पहली गेंद पर रिक्स से भरा रन लेने में कामयाबी किशन को मिलती हुई जरूर। 1 रन के साथ यहां पर किशन ने अपना खाता खोला है, 1 रन के साथ आगाज किया है, अपनी इनिंग की शुरुआत की है और बिल्कुल इस वक्त रनों की ज्यादा जरूरत, क्योंकि लक्ष्य 23 रन का है लेकिन विकेटें 3 जा चुकी हैं। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, चिकी सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल से इस आंकड़े तक के पहुंचने की मुहिम कोशिश जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि मैच अंतिम और आखिरी गेंद तक के जाएगा या फिर ये मैच में रंग भरने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज के पास स्ट्रोक्स लगाने की काबिलियत है, होनहार बैट्समैन है, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजों की अगर बात करें तो चतुराई भरी गेंदबाजी अब तक के देखने मिलती हुई। सिंगल रन यहां पर लेना चाह रहे हैं। जिस तरीके से जिंदगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, उसी तरीके से क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है। वही चीज को दर्शाते हुए इस वक्त पैंथर टीम के दोनों ही बल्लेबाज हैं। भूपेश की अगर बात करें तो 3 गेंदों में 3 रन खर्च कर चुके हैं। इस वक्त देखिए अटैकिंग फील्डिंग यहां पर सेट की गई है। मैच की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, 15 गेंदों में जीत के लिए 16 रनों की दरकार। 15-16 का मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ। 15 गेंदों में 16 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। अगली गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बैट का फेस खोला था, मोटा सिरा, गेंद समय तलक के हवा में रही, खूबसूरत कैच पकड़ा कीपर ने, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ एक और झटका टीम पैंथर 11 को। शिकला नाही शाला ना गेला उतनलं कामाला, बापू घरी काम नाही करना पोरींचे माग स्टँडला। शिकला नाही शाला ना गेला उतनलं कामाला, बापू घरी काम नाही करना पोरींचे माग स्टँडला। थैंक यू डीजे। न्यू बैट्समैन आदेश को भेजा जा रहा है और बिल्कुल कहा जाता है ना कि लक्ष्य भले से छोटा क्यों ना हो, हौसला बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से नाम की तरह काम करती हुई स्टार 11 ठाणे की अगर बात करें, 23 रन का लक्ष्य और इस लक्ष्य को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। मैच की स्थिति कुछ इस प्रकार की आ चुकी है कि 14 गेंदों में 16 रन की जरूरत। क्या नप्पी तुली गेंदबाजी, कंजूसी भरी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बीट करने वाली गेंदबाजी और बिल्कुल बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न देने वाली गेंदबाजी करते हुए नजर आए भूपेश और सुनील।
अब तक के 3 रन खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं गेंदबाज भूपेश। भूपेश की ये गेंद आउट ऑफ द लेग स्टंप, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ अब जाकर एक पहला वाइड, आज दूसरा वाइड जरूर गिरता हुआ आज के दिन का। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीमें रेडी पोजीशन में रहना है। जिन्होंने फील्डिंग चूज की है उन्हें ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा लेना है। ओ हो, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, मैजिक डिलीवरी मैं तो कहूंगा। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप वाइडिश यॉर्कर गेंद को रखा था, गेंद रही डॉट के रूप में। कहा जाता है ना कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ना तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। उसी तरीके का दृश्य स्टार टीम के अगेंस्ट नजर आता हुआ। अपनी जिद पर अड़ चुकी है टीम। अब तक के 23 रनों का जो छोटा सा आंकड़ा था, उस आंकड़े को कन्वर्ट किया यहां पर विशाल काय टारगेट में। क्या नपी तुली गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी अब तक के देखने मिलती हुई। इस बार बिल्कुल कट किया था, ऑफ ब्रेक गेंद की थी, बल्लेबाज बैट का फेस खोलते हुए नजर आए, गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल, जब दो बड़ी टीमें आपस में टकराती हैं दोस्तों, तो लो स्कोरिंग मैच देखने मिलता है। उसी तरीके का दृश्य सोचा गया था कि 23 रन का आंकड़ा छोटा नजर आएगा, लेकिन ये 23 रनों का आंकड़ा मान लीजिए हिमालय पर्वत जैसा अब ऊंचा नजर आता हुआ इस वक्त टीम पैंथर वर्तकनगर के अगेंस्ट। फील्डिंग यूनिट टीम टाइम वेस्ट किए बिना ताबड़तोड़ मैच को ऑन करना है। मैच की स्थिति है 12 गेंदे, जीत के लिए 15 रन की जरूरत। यस डीजे सैंडी। रविवारी हो मॅच खेळायला गेल्यावर मला घुमरी चोरायला बाबांचा शिकला नाही शाला ना गेला उचलला कमाल बाप घरी काम नाही करना पोरीचे मागं स्टँडला बाबांचा शिकला नाही शाला ना गेला नए गेंदबाज अजीत गुप्ता आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर मैच की स्थिति है 12 गेंदे 15 रन। एक बड़ा स्ट्रोक मैच की दशा और दिशा बदल सकता है, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक लगाने वाला खिलाड़ी होगा कौन, ये खोज अभी भी जारी है। लेकिन विकेटों के बीच में जब तक के किसन मौजूद है तब तक के कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार ऑन द राइज खेला है, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर। दूसरे रन का डिमांड है, दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन अंतिम और आखिरी वक्त पर भाग्यशाली रहे, सही वक्त पर यू टर्न लिया, नहीं तो फिर दुर्घटना घट सकती थी और दबाव बढ़ सकता था और प्रेशर बढ़ सकता था टीम पैंथर पर। स्टार टीम की मैं तारीफ करूंगा, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी, टप्पे की गेंदबाजी, विकेटों का सही तरीके से यूज किया है अब तक के सभी गेंदबाजों ने। अजीत गुप्ता आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। अजीत गुप्ता के हाथों में गेंद दी गई है। जिस वक्त स्थिति थी 12 गेंदों में 15 रन की, अब स्थिति आती हुई मैच की 11 गेंदे और 14 रन। 11-14 का ये मुकाबला नजर आता हुआ। एक तरफ पैंथर टीम है तो दूसरी तरफ स्टार 11 टीम है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार। इस बार बल्ले को स्विंग किया था, लेकिन 1 रन के लिए निकली है। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। सिंगल डबल से मैच में पकड़ बनाने की मुहिम कोशिश पैंथर टीम करती हुई नजर आ रही है। जीत के लिए एक बड़े स्ट्रोक की जरूरत होगी। लगा था कि यह मैच 2 से 2.5 ओवर में होगा समाप्त, लेकिन नाम की तरह काम करती हुई और स्टार 11 और रात का वक्त और स्टार ना चमके, ऐसा नहीं हो सकता। स्टार चमकते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी गेंदबाजी में कारनामा कर दिखा रहे हैं। प्रभावित किया सुनील ने, 4 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरी ओवर लेकर आए थे भूपेश, जिन्होंने 4 रन देकर 1 विकेट लिए। उसके बाद अजीत गुप्ता, एक अनुभव से भरपूर गेंदबाज को गेंद थमाई गई। जिस वक्त सिचुएशन था 15 रन की जरूरत थी 12 गेंदों में, अब स्थिति आती हुई 10 गेंदे 13 रन। 10-13 का यह मुकाबला एक टफ मैच में कन्वर्ट होता हुआ, यह जरूर अंतिम और आखिरी गेंद तक के मैच क्या कन्वर्ट होगा, यह देखने वाली बात होगी जरूरी। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, गति काफी ज्यादा थी, बैट का फेस खोला था, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। सही तरीके से गेंद मिडलिंग नहीं हुई, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया फॉलो थ्रू में गेंदबाज अजीत गुप्ता ने, और गेंद पर मिले 1 रन। सिंगल यहां पर सिर्फ और सिंगल।
अब तक का एक भी बड़ा हिट देखने नहीं मिला टीम पैंथर की ओर से, लेकिन आशा और उम्मीद की किरण अभी भी विकेटों के बीच में होगी पैंथर टीम की ओर से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज किशन की ओर। ओह, ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या बात है। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, थोड़ी बाहर की तरफ गेंद को रखा था, शरीर से दूर गेंद को डाला गया था और उस गेंद को छेड़ने की कोशिश की गई। बैट को चूमती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में लगता हुआ इस वक्त पैंथर टीम को एक और बड़ा झटका। किशन जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए एक बड़ा सितारा जरूर पवेलियन की राह लौटता हुआ पैंथर टीम की ओर। आई तुझा डोंगर, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगाला सजवला, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगाला सजवला, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगाला सजवला, आई तुझा डोंगर बघ किती सुंदर रंगाला सजवला। थैंक यू डीजे। न्यू बैट्समैन पप्पू ने किफायती गेंदबाजी की थी। पप्पू ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। पप्पू ने 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। अब पप्पू को भेजा गया है, क्या जाइए पप्पू, आप ही कुछ कारनामा करिए। अगर इसने कुछ कारनामा किया, इस खिलाड़ी ने मैच को जीत में कन्वर्ट किया, तो ये हम कह सकते हैं कि पप्पू पास हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि मैच की स्थिति आ चुकी है 8 गेंदे 12 रन। 8-12 का यह मुकाबला, कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी, कौन सी टीम जीत का सेहरा पहनकर ग्राउंड के बाहर आएगी? क्या वो पैंथर टीम होगी या फिर स्टार 11 ठाणे? इस बार बड़े हिट की कोशिश जरूर थी और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन के लिए निकले थे, दूसरे रन के लिए निकल पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन यस, विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ झटका। पप्पू आते ही साथ 2 रन की चाहत मन में लेकर दौड़ते हुए नजर आए, लेकिन बैट को ग्राउंड करना भूल चुके थे। रनआउट के रूप में विकेट गिरती हुई और पप्पू आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। थैंक यू डीजे। क्या मैच है, पैसा वसूल मैच दोस्तों, क्या बेहतरीन मुकाबला। 23 रनों का छोटा सा लक्ष्य, 24 गेंदों में 23 रन करने थे। मैच की स्थिति आ चुकी है 7 गेंदे और 11 रन। इसलिए कहा जाता है कि यहां पर घायल तो हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी टीम जीत का जश्न यहां पर मनाएगी, कौन सी टीम यहां पर ये जीत अपने नाम अर्पित कर पाएगी। अगली गेंद फ्रंट फुट पर निकले थे, बैट का फेस खोला है जरूर। अच्छी फील्डिंग की चाहत थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई 2 रन के लिए लगी है दौड़ और 2 रन दौड़कर पूरे किए। ये 2 रन क्या मैच को चेंज कर पाएंगे, मैच में टर्निंग पॉइंट बन पाएंगे? जिस वक्त मैच ऑन हुआ था 23 रन लग रहे थे, छोटा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन छोटे लक्ष्य को ये सितारे खिलाड़ियों ने बड़ा विशालकाय कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए अगर 40 से 35 रन होते तो मेरे ख्याल से पैंथर 11 टीम के पसीने काफी ज्यादा छूट जाते। चलिए, मैच अभी भी ऑन है, दोनों ही टीमें 50-50% इस मैच में अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही हैं। 6 गेंदें बची हुई हैं, 9 रन की जरूरत है। 9 गेंदें 6 रन, क्या होगा क्या नहीं देखेंगे, लेकिन एक छोटे से डीजे ब्रेक के बाद।
गेंदबाजी की कमान पर आए हैं नए गेंदबाज प्रथमेश। प्रथमेश के हाथों में गेंद थमाई गई है। प्रथमेश नो डाउट सलामी बल्लेबाज के रूप में भी आए थे, लेकिन कुछ खासा कारनामा नहीं कर दिखाया था। लेकिन इस वक्त अंतिम और आखिरी ओवर इनके हाथों में दी गई है। इन पर जवाबदारी दी गई है कि 6 गेंदों में जो 9 रन का लक्ष्य बचा है ये रोकने में कामयाब हो पाए। क्या ये कामयाबी इनके हाथ लगेगी प्रथमेश के, या फिर बल्लेबाज आदेश जो आदेश देकर कप्तान ने भेजा है वो को पूरा कर पाएंगे? पहली गेंद तेज तर्रा डिलीवरी, नो डाउट गेंद रही डॉट के रूप में। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पर 5 गेंदे, जीत के लिए 9 रन की जरूरत। 5-9 का यह मुकाबला नजर आता हुआ। 5 गेंदे 9 रन इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए पैंथर टीम के लिए एक और बड़े हिट की दरकार, लेकिन गेंद इस वक्त रही वाइट के रूप में। ओहो, अब टेंशन। वाइट डिलीवरी, ये वाइट गेंद जरूर मैच में टर्निंग पॉइंट का काम करेगी, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाज बैट को स्विंग कर रहे हैं आदेश, लग रहा है अगर इनके पाले में गेंद गिरी तो वो कमेंट्री बॉक्स या फिर वीआईपी डाइज पर ही नजर आएगी। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया था, गेंद आती हुई पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच की स्थिति थोड़ी सी कन्वर्ट होती हुई 4 गेंदे 7 रन। बिल्कुल 4 गेंदों में 7 रन। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े उन्हें हम जरूर बताना चाहेंगे, लक्ष्य था 23 रन। 24 गेंदों में 23 रन की जरूरत थी, लेकिन क्या गेंदबाजी की है यहां पर स्टार 11 ठाणे टीम ने। शानदार, जानदार, धमाकेदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और कहा जाता है ना कि सितारे सिर्फ रात में ही चमकते हैं, उसी तरीके से इस रात में अगर कोई चमका है तो वो ठाणे के स्टार 11 के गेंदबाज सुनील, भूपेश, अजीत यादव। और अब ये गेंदबाज फ्रंट फुट पर निकले थे लेकिन गलती कर बैठे। शॉर्ट मिड ऑन पर खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग लगता हुआ पैंथर टीम को इस वक्त बड़ा वाला झटका। क्या बात है, क्या मैच है। बिल्कुल दिलों की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं, क्योंकि मैच की स्थिति है 3 गेंदे 7 रन। 3-7 का यह मुकाबला। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन स्ट्रोक गलत जगह पे कन्वर्ट होता हुआ 1 रन। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच की स्थिति आती हुई 2 गेंदे 6 रन। 2 गेंदों में 6 रन की जरूरत। कहा जाता है ना कि जीवन तो शेष है, वही विशेष है। मन तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। उसी तरीके का दृश्य। अब 2 गेंदे, जीत के लिए 6 रन की जरूरत। 2 गेंदों में 6 रन। मैच किसकी तरफ कन्वर्ट होगा यहां पर, स्टार 11 ठाणे या फिर पैंथर? क्योंकि कल के हमने दिन देखा अल्टीमेट वॉरियर टीम पराभूत हुई थी। जरूर टीम को चाहिए थे 1 बॉल में 3 रन और वो 3 रन कंप्लीट हुए थे। बिल्कुल चेतन ने 6 जड़कर उस मैच को जीत में कन्वर्ट किया था। तिरंगा टीम थी अगेंस्ट में, अल्टीमेट वॉरियर के अगेंस्ट वर्तक नगर की वो टीम थी। अब मौका है, पहली मैच में भी वर्तक नगर है। अब देखना यह है कि वर्तक नगर की टीम का परफॉर्मेंस अब तक के तो नाखुश करने जैसा रहा, लेकिन ये 2 गेंदें बची है, क्या इसमें ये खिलाड़ी प्रभावित करेंगे अपने सभी तमाम दर्शकों को, या फिर यहां पर जिस तरीके के स्टार खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टार ठाणे टीम के खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी।
अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन महज एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन आता हुआ करो या मरो, डू और डाई। एक बॉल जीत के लिए 5 रन, एक बॉल में 5 रन की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। एक बॉल 5 रन का यह मुकाबला नजर आता हुआ। बल्लेबाजी की कमान पर होंगे बल्लेबाज आदेश को भेजा गया आदेश देकर, लेकिन आदेश की समस्या आ चुकी है इस वक्त। एक बॉल और 5 रन। इनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। क्रिकेट की महफिल तेरे लिए ही आदेश सजी है, बस एक सिक्सर मार कर तो देख, तकदीर मुकद्दर तेसे मिलने के लिए बाउंड्री के बाहर खड़ी है। अब देखने वाली बात यह है, क्या ये एक सिक्स, विनिंग सिक्स, गोल्डन सिक्स जड़ने में कामयाबी हासिल होगी, या फिर यहां पर वही दृश्य जिस तरीके की गेंदबाजी स्टार 11 टीम करती हुई नजर आ रही थी। अगर दर्शकों को यह मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां इस मैच के लिए। एक बॉल 5 रन, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से स्टार 11 ठाणे। कॉन्ग्रेचुलेशन। 23 रन का छोटा सा टारगेट जरूर भारी पड़ा। कहा जाता है ना कि हर नई शुरुआत हमेशा डराती है, पर याद रखें सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। उसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने मिला। किसने सोचा था ये 23 रन एक बड़ा विशाल का टारगेट होगा, और इस टारगेट को ना चेस कर पाएगी पैंथर 11 टीम। लेकिन यहां पर चमत्कारी गेंदबाजों की कला